नमस्कार, मैं हूँ यश एंड मैं यहाँ पे रशिया में हूँ इस टाइम पे। मैं यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स पे ही यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको किस टाइप से जो है आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, वीज़ा का क्या जो है आपका एक्सटेंड का प्रोसीजर है, सारी चीज़ें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे है जो आप अच्छे से जो है यहाँ पे एडमिशन लेके अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा के आप 1 या 2 साल आप आराम से यहाँ पे रह के अर्निंग कर सकते हो एक अच्छी खासी, और कम से कम बजट में आप यहाँ पे आ सकते हो रशिया में। क्योंकि अभी के टाइम पे मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी जब यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा था, मेरे को आने से पहले 1 वीक यहाँ पे हो गया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा है, मतलब पैसा कई सारे एजेंट यहाँ पे 3.5 बोलते हैं, कोई 4.5 बोलता है, तो यहाँ पे काफ़ी रेट्स बोलते हैं, लेकिन मैं काफ़ी कम रीजनेबल रेट पर यहाँ पे आया हूँ। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना मत भूलना। मैं इस चैनल पर सारी रशिया से रिलेटेड सारी जो है वीडियोज़ यहाँ पे जो है अपलोड करने वाला हूँ। चलो आपको बातें करते करते मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ, मेरा यहाँ पे जो है फ़्लाइट्स का खर्चा जो आ गया वो पकड़ लो 40,000 की मेरी फ़्लाइट होगी। उसमें मैंने 40,000 की इसलिए होगी क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी करा लिया था। तो अगर आप थोड़ी टाइम वेट करके अगर करते हो तो 30,000 में हो जाती है। करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अब कि हम जो है यहाँ पे कितनी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्निंग होती है नहीं, मेरे को यहाँ पे आए हुए 1 वीक यहाँ पे हो चुका है, 1 हफ़्ता मुझे यहाँ पे हो गया है आराम से, ठीक है 1 हफ़्ता हो गया। तो 1 हफ़्ता होने के बाद मैं यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पे मेरे अभी जॉब ढूंढने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आपकी कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो जॉब आपको जल्दी मिलेगी नहीं। और आप कॉन्टैक्ट्स में अगर आते हो, मतलब एजेंट के थ्रू आते हो, वो जॉब वगैरह दिलाने के वो सब करने के आपको 3.5 से 4.5 लाख 4 लाख भी लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि उनके भरोसे आप ना बैठो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जॉब फिक्स नहीं है। अगर आप उतने पैसे दे के भी आते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको 100% उतने रेट में आपको जॉब मिलेगी। हाँ, आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको पे आउट ना मिले। KFC, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेट्स भी बढ़ रही हैं, मतलब यहाँ पे पुलिस जो है छापे भी मार रही है, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप हो सके तो जितने कम से कम बजट में आओ। मैं रही बात जॉब की, तो मैं यहाँ पे 1-2 बार मैं कंस्ट्रक्शन में गया, वहाँ पे कितने रुपए मुझे मिलते हैं, मतलब कितने रूबल मिलते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैंने काम किया, 3-4 दिन काम किया, मतलब 3-4 दिन काम किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 2 दिन की मैंने छुट्टी ली, 1 दिन तो मैं आ ही गया था, 1 हफ़्ता हो गया मुझे। तो यहाँ पे मिलते हैं आपको कंस्ट्रक्शन में आपको मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पे लेबर वर्क में भी जाते हो तो 2,700 रुपये आपको 2,700 रूबल यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और 100 रूबल अगर कोई बंदा होगा जो आपको लगा के दे रहा है, अगर वो डेली काम पे लेके जाएगा तो उसके वो लेगा आराम से कुछ 100 से 200 रूबल अपने रखेगा, 2,500 रूबल तक आपको मिल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये होता है यहाँ पे, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डेली अगर काम पे जाना है तो यहाँ पे छापे वगैरह भी पड़ते हैं कई सारी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी, तो उसका आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसका आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे जॉब मिल जाती है, जॉब की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर आप ज़्यादा पैसे लगा के आ रहे हो तो आप रिकवर कैसे करोगे 1 साल में इतने पैसे। क्योंकि यहाँ पे 50,000 तक आप, चलो 60-70 हज़ार भी कमा लेते हो ना, तो आप बचा लोगे कितने, 50,000 तक बचा सकते हो, 50 से 40,000 बचा सकते हो, तो है कि नहीं। फिर इन पैसों को 1 साल में कवर करना, 15 महीने में या फिर 12 महीने में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आपके यहाँ पे भी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो कम से कम पैसा लगा के अगर आप आते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। मिल जाएगी यहाँ पे, बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल तो है कि नहीं। लेकिन मौसम बढ़िया है, शहर बढ़िया है मॉस्को, वॉर की कोई सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। और हॉस्टल जो आपको 10,000 रुपये तक में मिल जाता है। खाना पीना जो है आपके 5,000 रुपये तक हो जाता है अपने इंडियन के हिसाब से, 15,000 पकड़ लो, महीने का खर्चा हो जाएगा। जो भी अगर आप 60,000 50,000 जो भी आप कमाते हो उसमें से माइनस करके आप बचा सकते हो। इंडिया पैसे कैसे भेजने हैं, इंडिया में पैसे भेजने के लिए भी इतना मुश्किल नहीं है, हो जाता है कि नहीं। इंडिया आप पैसे इजीली भेज पाओगे, उतनी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और रही बात इमिग्रेशन में वगैरह कैसी क्या दिक्कत आती है, इंडिया में दिक्कत आती है, यहाँ पे भी आती है। यहाँ से भी बंदों को डिपोर्ट करा जा रहा है, जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है उनको पहले देख के डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। उस चीज़ में आपको ट्रेन होना पड़ेगा, आपको अच्छे से जो है पूछे अगर कोई क्वेश्चंस तो आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि इमिग्रेशन टफ हो चुका है। इंडिया में भी हो गया है, क्योंकि इंडिया में तो बोर्डिंग में ही आपको इस तरह से पूछ लेंगे। अगर आपकी एज ज़्यादा है ना, मेरी एज कम थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं, मैं 21 का हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। लेकिन अगर आप ज़्यादा एज है आपकी तो इंडिया में प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी। कोई एजेंट आपको कुछ भी बोल ले, लेकिन बोर्डिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको पूछेंगे क्यों जा रहे हो लैंग्वेज कोर्स पे, क्या काम है, ये वो ऐसा वैसा, तो बोर्डिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है कि नहीं। कई बार नहीं भी आती, कई बार। अभी तो स्टाफ जो है दिल्ली एयरपोर्ट का नया है, 1 महीने पहले ही आया है, लेकिन यहाँ से बच्चे भी काफ़ी डिपोर्ट हो रहे हैं, रशिया से, मॉस्को से डिपोर्ट भी हो रहे हैं काफ़ी। और जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है उनको एक बार इमिग्रेशन वाले रोक लेते हैं, पूछताछ करते हैं, उनका अच्छा लगा तो छोड़ते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ते। लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा हुआ, मेरा सब ठीक था, तो मेरे को सब पता था,
तो मैंने फटाक से कर लिया। मेरा सब कुछ इंडिया में भी फटाक से झटपट हो गया और यहाँ पे भी हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। तो बाकी अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प कर दूंगा। जॉब में भी अगर हो सके तो जॉब में भी आपकी हेल्प कर दूंगा, हर एक चीज़ में कर दूंगा। टाइम में काफ़ी सारे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी। सारी अपडेट्स वगैरह जो है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आपका छोटा भाई समझ के आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप आ भी रहे हो, अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो जैकेट वगैरह आप अच्छी से एक लेके आना, ठीक है। अच्छी वाली, थोड़ी मोटी वाली। यहाँ आके वैसे भी तो इंडिया की जैकेट यहाँ काम तो नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा बहुत बैकअप दे देगी। मैंने तो ये 1000 रुपये की मैंने जैकेट ली थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी काम आ रही है मुझे। एंड यहाँ पे जॉब्स वगैरह जो है मिल जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, जॉब वगैरह मिल जाएगी। और रही बात अब कि अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई हेल्प चाहिए या फिर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इजीली। मेरा नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे कर दूंगा। करेंसी एक्सचेंज में भी मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। स्टार्टिंग में एयरपोर्ट पे काफ़ी जो है कम रेट आपको मिलता है। स्टार्टिंग में करेंसी में आपको कम रेट मिलता है एयरपोर्ट पे अगर आप कराते हो तो आपको क्या करना है, एयरपोर्ट पे जो है नहीं कराना है, आप कर लेना बाहर निकलने के बाद आपको करेंसी एक्सचेंज कर लेना। जैसे यहाँ पे ये होते हैं प्राइवेट भी, तो वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कर लेना डॉलर। आपको मिनिमम कोशिश करना कि 90 का रेट मिले। अभी के हिसाब से 90 का चल रहा है, 90, 95 यही चल रहा है। एयरपोर्ट पे 85 का मिल जाएगा पर डॉलर के हिसाब से, है कि नहीं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। और अगर किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई जो है ठंड यहाँ पे पड़ना चालू हो चुकी है, तो 1 से 2 हफ्ते में शायद बर्फ़ भी यहाँ पे पड़ना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं भी जैकेट वगैरह ले लूँगा। तो मैं जो है इन्फॉर्मेशन थी, मैं आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो जॉब जो है आपको मिल, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।